हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, या सार्वत्रिक क्या बोल सकते हो उसको आप, विलायक। सॉल्वेंट यानी कि विलायक। किसको बोलते हैं सॉल्वेंट? तो अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी थिंग को जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया वाटर में, तो जिस चीज़ को हम जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, क्योंकि आपने सॉल्ट को किस में डिज़ोल्व किया, किस में घोला? वाटर में घोला। तो जिसमें घोलते हो आप उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वाटर जो आपका वो क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है। अगर किसी और लिक्विड से हम इसको कंपेयर करें तो वाटर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं या सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। वाटर कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर अपने अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है। दैट इज़ वाई इज़ नॉन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बट देयर आर सम सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। बट ऐसे कई सारे और भी सब्सटेंस है जो पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं। The substance which dissolve in water are called the soluble in water, and substance which do not dissolve in water are called the insoluble in water. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम सोल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि आपके सॉइल हो गई, स्टोन हो गया, आयरन फिलिंग हो गई, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। पानी के अंदर डिज़ोल्व होने वाले मटेरियल्स को या सब्सटेंस को सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होने वाले को हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। ए लिक्विड सब्सटेंस विच डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर कॉल्ड द मिसिबल विथ वाटर। ऐसा लिक्विड जो कि पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, मिसिबल विथ वाटर बोलते हैं। वेयर्स लिक्विड विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड द इमिसिबल विथ वाटर। और ऐसे लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उनको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं या इमिसिबल विथ वाटर बोलते हैं। जैसे कि ऑयल आपके वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल इज़ डिज़ोल्व इन वाटर व्हील द ऑयल इज़ इमिसिबल विथ वाटर। जैसे कि अल्कोहल होती है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन आपकी जो ऑयल होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते या इमिसिबल होते हैं। तो ऐसे सॉलिड या जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम सॉल्युबल बोलते हैं, जो नहीं होते उनको इनसॉल्युबल बोलते हैं। ऐसे लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको मिसिबल, जो नहीं होते उनको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। जैसे वाटर तो हो गया, क्या आपका हो गया? सॉल्वेंट हो गया, उसको बोलते हैं विलायक। और मैंने उसमें क्या मिलाया? नमक को मिलाया, सॉल्ट को मिलाया, तो उसको बोलते हैं सोल्यूट। और नमक और पानी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो उन्होंने जो बनाया उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, या उसको हम बोलते हैं विलयन। तो सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर डिज़ोल्व ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन इट। पानी जो होता है वो अपने अंदर काफ़ी सारे सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है। द सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड द सोल्यूट। जो सब्सटेंस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है या जिसको हम घोल रहे हैं पानी के अंदर, जैसे कि शुगर हो गया, मैंने उसको पानी में डिज़ोल्व कर रहा हूँ मैं, या सॉल्ट हो गया उसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सोल्यूट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सोल्यूट। जिस चीज़ को पानी में डिज़ोल्व किया जा रहा है उसको सोल्यूट बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि पानी के अंदर आपने नमक को डिज़ोल्व करके जो बनाया है, अब वो क्या होगा? वो आपका सॉल्यूशन होगा।
द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जो कि जिसे डिज़ोल्व किया जा रहा है, ठीक है, जो सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और जिसके अंदर उसको डिज़ोल्व किया जा रहा है, जिसके अंदर उसको घोला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। और दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलते हैं या विलयन बोलते हैं। सोल्यूट को बोलते हैं सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक, ठीक है। सोल्यूट को बोलते हैं विलेय और सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। पानी आपका सॉल्वेंट है जिसके अंदर नमक को घोला जा रहा है तो वो सोल्यूट हो गया, और दोनों ने मिलकर जो बनाया वो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। द सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन, सैंड प्लस वाटर नो सॉल्यूशन। वाई? क्योंकि सैंड जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व भी नहीं हुई, तो डिज़ोल्व भी नहीं हुई तो सॉल्यूशन ही नहीं बना। आपके जो सोइल है वो वाटर से अलग नज़र आएगी आपको, वो उसमें डिज़ोल्व भी नहीं होगी, तो वो डिज़ोल्व भी नहीं हुई तो वो सॉल्यूशन भी नहीं बना। तो जो डिज़ोल्व होता है वही सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। डिफरेंट सब्सटेंस डिज़ोल्व टू डिफरेंट extent in water or any other solvent at any given temperature। तो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार से वाटर में या अन्य लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं, और वो भी अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। कोई लो टेम्परेचर पे अच्छे से डिज़ोल्व होता है तो कोई हाई टेम्परेचर पे अच्छे से डिज़ोल्व होता है। कोई वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व होता है तो कोई अल्कोहल में अच्छे से डिज़ोल्व होता है। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से पानी में या अदर लिक्विड में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से डिज़ोल्व होते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वो अधिकतम मात्रा, दैट कैन बी डिज़ोल्व, जो कि डिज़ोल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी। उसको सोल्यूबिलिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब मान लो आप 100 ग्राम आपके पास वाटर है और उसके अंदर आपके 50 ग्राम जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो रहा है, उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो उसकी क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी हो गई। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ डिज़ोल्व इज़ एनी गिवन स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। सोल्यूट की अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है किसी भी टेम्परेचर पर। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट जनरली इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जो सॉलिड होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। अगर आपने कभी सॉल्यूशन बनाया हो, ठीक है, नमक चीनी और पानी का, तो आप देखोगे कि टाइम के बाद में पानी के अंदर जो चीनी होती है या जो आपकी शुगर होती है वो डिज़ोल्व होना बंद कर देती है। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में वो क्या हो जाती है, वापस से डिज़ोल्व होने लग जाती है। तो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होती है, बढ़ती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ कॉमन सब्सटेंस एट द रूम टेम्परेचर इज़ गिवन। शुगर जो है उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होती है, 204 यानी कि 204 100 ग्राम वाटर में। अमोनियम क्लोराइड की 39, कॉमन सॉल्ट की 36 और कॉपर सल्फेट की 23। तो ये इनकी सोल्यूबिलिटी दी हुई है, अलग अलग अमाउंट में है इनकी सोल्यूबिलिटी 100 ग्राम वाटर के अंदर और एक डेफिनेट टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर। अदर देन टेम्परेचर द फॉलोइंग टू कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो अदर देन टेम्परेचर द फॉलोइंग टू कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो अलग जो टेम्परेचर होता है या दूसरे टेम्परेचर पर होता है तो इनकी जो इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ डिसोल्यूशन।
पहला तो जो होता है कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सोल्यूट इज द पाउडर फॉर्म। तो दूसरा जो या अदर देन जो टेम्परेचर होता है, द फॉलोइंग टू कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो दो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ जाती है। एक तो कंटिन्यूस स्ट्रिंगिंग ऑफ द सॉल्यूशन, और सेकेंड जो होता है वो सॉल्यूशन इन द पाउडर फॉर्म। तो दूसरे टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज करने पर ये जो दो प्रॉपर्टी थी वो इंक्रीज होती है, जिससे डिसोसिएशन की रेट बढ़ती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे कि आप 4 रोटी खाते हो और 4 रोटी खाने के बाद में आपका पेट फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, अब आप और रोटी नहीं खा सकते। तो ठीक जैसे हमारा पेट भर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर ही आप क्या मिला सकते हो, सोल्यूट को मिला सकते हो, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिला सकते, या उससे ज़्यादा वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता। तो तब हम जब वो मतलब पूरा वो डिज़ोल्व कर लेता है, उससे ज़्यादा कोई और सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता है, तो तब हम उसकी जो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें और ज़्यादा उस सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। इफ़ वी कीप on adding salt or sugar to water and stir the solution each time, then after some time we will notice that some salt or sugar crystalline remain undissolved in water। तो अगर हम क्या करें, शुगर या सॉल्ट को वाटर में लगातार डिज़ोल्व करें, मिलाएं, ठीक है, तो एक टाइम बाद में हम नोटिस करेंगे, या एक टाइम बाद में हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि सॉल्ट जो शुगर है उसके कुछ पार्टिकल या क्रिस्टल है वो अनडिज़ोल्व है वाटर के अंदर। काफ़ी सारे तो डिज़ोल्व हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वो आपको अनडिज़ोल्व नज़र आएंगे या वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। दिस शो दैट नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। ये इससे हमें ये पता चलता है कि अब इसके अंदर और ज़्यादा आप चीनी या शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे, या इसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट को आप क्या नहीं कर पाओगे, डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे। वी कैन से दैट सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। तो अब हम कह सकते हैं जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब वो उसका पेट जो है वो भर चुका है, अब वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकता है सब्सटेंस को। दस ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अतः एक सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर या गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर उस सॉल्यूशन में अगर और ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता या और ज़्यादा सोल्यूट को उसमें हम घोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 3rd चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।